एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब मैंने सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने इसकी दो फॉर्म बताई थी। एक बताई थी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दूसरी बताई थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पर m और n आपके फंक्शन है x और y के। तो अब ये भी उसी तरह की है, ये फंक्शन है x और y का, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, उसके साथ dx आ रहा है, प्लस फंक्शन ऑफ x एंड y इज दिस 1 प्लस वाई इंटू एक्स, उसके साथ dy है। तो ये m dx प्लस n dy की थी इज इक्वल्स टू 0। और इसको भी मैंने उसी तरह से सॉल्व करके आपको बताया था कि ये बाद में जब हम उसे dy बाई dx में लेकर आएंगे तो वो पहले वाली फॉर्म बन जाती है dy बाई dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहले मैं क्या करूँगी, ये प्लस है, ये पूरी जो टर्म है इसको अपने राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, कुछ भी करके देखते हैं। पहले सबसे पहले यही ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई एक्स डी वाई। ठीक है, अब जब आप देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक y एक ऐसा फंक्शन है या एक वेरिएबल ऐसा है y अलग से जो dx के साथ नहीं है, मतलब ये x का तो कोई वेरिएबल नहीं है। और यही वही राइट हैंड साइड पे 1 प्लस वाई डी वाई इंटू एक्स, यहाँ पर एक x आपका एक्स्ट्रा है। तो अब प्रोडक्ट में है तो मैं x को यहाँ ले जाऊँ और y को इसके नीचे ले जाऊँ, तो ये आपका बन जाएगा फंक्शन ऑफ x विद डी एक्स और ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ y विद डी वाई। मतलब वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर भी आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो वही करते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई वाई डी वाई। अब आपका एक जगह आ गया फंक्शन ऑफ x विद डी एक्स के साथ और एक जगह आ गया फंक्शन ऑफ y विद डी वाई के साथ। अब हम आराम से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसे क्या कैसे करें, अब आप x को दोनों साइड नीचे ले जाओ, मतलब आपको जो भी सूटेबल लगता है। ये होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। और ऐसे मैंने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर दिया, इट विल बी 1 प्लस वाई 1 अपॉन वाई प्लस 1 ऑफ डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, आप इसे अलग अलग करो, मैं इसको बहुत हम लोग अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो इस वजह से ये जल्दी भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 1 बाई एक्स डी एक्स विल बी नथिंग बट log of x प्लस 1 ऑफ डी एक्स विल बी x। ऐसे यहाँ पर माइनस आएगा, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y और 1 का हो जाएगा y, माइनस साइन साथ में था इस वजह से माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब प्लस सी तो रह ही गया, प्लस सी हम लोग कभी ना भूलें क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ज़रूरी होता है, कांस्टेंट हमेशा आता है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये वाले टर्म्स को मैं इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी जानते हो लॉग की कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज नथिंग बट log ऑफ ए बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के बाद अब है हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। नाम से वैसे पता ही चल रहा है कि रिड्यूस हो सकती है वेरिएबल सेपरेबल में, मतलब अभी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी हम उसे वेरिएबल सेपरेबल में आराम से रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे वेरिएबल सेपरेबल में नहीं डाल पा रहे हैं। बट अगर कुछ हम लोग उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन कर दें कि वो आपका रिड्यूसिबल हो जाए फिर से वेरिएबल सेपरेबल में, मतलब आप आराम से अब वेरिएबल सेपरेबल फिर से उस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो उसकी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस फॉर्म में होती है वो इक्वेशन, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी।
तो अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को आराम से रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल परफॉर्म कर सकते हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो उसके मेथड क्या है और उसके स्टेप्स क्या है, लेट्स सी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैं ले लेती हूँ वी, ठीक है। अभी लेकिन इसको तो वी ले लिया, हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा था कि हम लोग होमोजीनियस, जो कि अभी आएगी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन, तो उसमें y इक्वल्स टू वी एक्स लेते हैं, फिर उसे डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं, तो कुछ और करना पड़ेगा जिससे हम लोग इस चीज़ को इस मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा विद रिस्पेक्ट टू x में, तो प्लस b dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट 0 रहेगा और dv का हो जाएगा v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ये आपका a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जो कि अगर हम a को इधर लेके जाएंगे और b को नीचे कर देंगे तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई। तो अब देखते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, b dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ। तो अब इस b को हम लोग इसके साथ ले जाए पूरा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b क्योंकि पूरे के नीचे है, dy अपॉन डी एक्स माइनस a। तो ये आ गई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन b dy बाई डी एक्स माइनस a। हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, उसको हम लोग अपनी, मैंने बोला था इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो कि आई है आपकी dv अपॉन डी एक्स 1 अपॉन b dv अपॉन डी एक्स माइनस a इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा v, क्योंकि हमने ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वी लिया था, तो ये फंक्शन ऑफ v बन गया। अब dv बाई डी एक्स माइनस a इज इक्वल्स टू b, यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा b ऑफ f ऑफ v dv अपॉन डी एक्स। अब इस a को भी हम लोग अपने राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा b f ऑफ v प्लस a। तो अब आपको ये दिख रहा है b और a आपके कोई कॉन्स्टेंट्स हैं और ये है फंक्शन ऑफ v का। तो ये पूरा एक तरह से कांस्टेंट के साथ तो हमारे कुछ नहीं है ऐसे, ये v का है, अगर सपोज ये है v प्लस a आपका कोई 2 है तो ये v प्लस 2 बन गया, जो कि फिर से फंक्शन हो जाएगा v का। तो ये पूरा एक तरह से हम इसे फंक्शन मान सकते हैं, जो कि हम कांस्टेंट को भी इसके साथ लेके जा सकते हैं v के। तो इस पूरे को मैं इस dv के नीचे ले जाऊंगी, तो इट विल बी dv अपॉन डी एफ ऑफ v प्लस a इज इक्वल्स टू dx। अब आपका ये वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया एक तरह से, कि आपका जो dv है और फंक्शन ऑफ v है वो एक साथ आ रहे हैं, और जो x है, x तो कुछ नहीं है बट dx है जो वो अलग हो रहा है, मतलब वो सेपरेट हो रहा है आराम से। अब इसे इंटीग्रेट करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में, कि वो किस तरह से आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। तो ये है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी जो हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म पढ़ी थी वो भी कुछ इसी तरीके से थी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये भी कुछ इस तरह से ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। उसमें हमने क्या किया था, इस चीज़ को लेट किया था v, तो हम इसमें भी 4x प्लस वाई प्लस 1 को v लेट कर लेते हैं और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई का dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म विल बी 0, v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आ जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 4। अब ये जो dy बाई डी एक्स की हम लोगों ने वैल्यू निकाली
वो हम अपनी पहली वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये सब्सटीट्यूट करते हैं। इट विल बी dv अपॉन dx -4 इज इक्वल्स टू, इस पूरे को v लेट किया है तो ये हो जाएगा v और इसकी पावर 2 तो v स्क्वायर। अब इस -4 जो है, इस 4 को मैं अगर अपने राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 4। अब v स्क्वायर प्लस 4 ये पूरा एक फंक्शन है v का, तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को आराम से dv के नीचे ले जा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हो जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू dx को मैं इधर लेके चली गई और फंक्शन ऑफ v को dv के नीचे लेके चली गई। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ इंटीग्रेट कर देती हूँ। इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लगा देते हैं यहीं। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है, तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम वही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। तो इट विल बी 1 अपॉन ए, यहाँ पर एक तरह से 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, तो ए आपका 2 आ गया। तो 1 अपॉन ए 2 टेन इनवर्स x इज v, तो यहाँ हो जाएगा v अपॉन a इज अगेन 2, ठीक है। और यहाँ पर है इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यही है, सब कुछ आ गया। मेन है अब v की हम लोग जो वैल्यू आई थी हमारे पास, जो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करी थी कुछ 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, वो दोबारा से हम v की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, v की जगह रखो आप 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। तो ये आपका एक इसका सॉल्यूशन निकल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको यहाँ ले जाएं, 2 को इधर, टेन इनवर्स को भी 10 का ले जाएं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर हम लोग नॉर्मल एक सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो हम उसको यहीं तक ही सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे पता कैसे चलेगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो ये क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस वाई। अब अगर इसमें ये सिंपल सेक एक्स होता या सेक वाई होता तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में लगा के और इसे सॉल्व कर देते हैं। बट दिक्कत क्या कर रहा है, ये एक्स प्लस वाई दिक्कत कर रहा है। तो जो चीज़ हमारी दिक्कत कर रहा है उसको ले लो v। तो अब हमारी दिक्कत क्या कर रही है, एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्स प्लस वाई को ही v ले लेते हैं। अब जैसे पहले वाले में ये पूरा x प्लस 4x प्लस वाई प्लस 1 जो था वो पूरा दिक्कत कर रहा था, तो पूरे को v लेट कर लिया। ऐसे ही अब इसमें x प्लस वाई दिक्कत कर रहा है तो x प्लस वाई को v लेट कर लेते हैं। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा 1 और ये y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप है हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना। तो 1 को इधर लेके जाएं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी dv अपॉन dx माइनस 1। ये आप अपनी पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो dv अपॉन dx माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू सेक v, क्योंकि हमने x प्लस वाई को v लेट किया था। अब इस -1 को हम लोग इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू सेक v प्लस 1। अब ये देख रहे हो आप, सेक v प्लस 1 जो है ये पूरा ये v का फंक्शन हो गया और ये पूरा v का फंक्शन हो गया, तो हम इसे dv के आराम से नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा dv अपॉन सेक ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मेन है इसका इंटीग्रेशन। तो सेक v प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पहले तो मैं सेक v प्लस 1 को पूरा ओपन कर लेती हूँ, जो कि हो जाएगा 1 प्लस कॉस v प्लस 1
दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ v अपॉन कॉस v। तो आपका ये सेक v प्लस 1 जो आया वो आया 1 प्लस कॉस v अपॉन कॉस v। तो मैं ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ v अपॉन कॉस ऑफ v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये कॉस v ऊपर चला जाएगा तो ये हुआ कॉस ऑफ v dv अपॉन 1 प्लस कॉस v इंटीग्रेशन यहाँ पर dx का। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब हमें पता है कि जब भी इस तरह से आए तो हम लोग कॉस स्क्वायर v बाई 2 जो हमारा होता है, जो कॉस 2v का फॉर्मूला होता है वो हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। कॉस 2v के फॉर्मूलाज हम लोग को पता होने चाहिए कि क्या होता है। दो तरह के फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर v माइनस 1 कॉस 2v, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v। तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक आइडेंटिटी लिख रही हूँ कि कॉस ऑफ 2v इज़ 2 कॉस स्क्वायर v माइनस 1, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह कॉस v की जगह हमने किया 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। अब माइनस का साइन ऊपर, मतलब 2 आपके ऊपर है 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1, तो सेपरेट कर सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 एक बार होगा और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2, वो दोनों कैंसिल होके ये बचा आपका 1 इंटू dv माइनस हाफ बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v बाई 2 dv इंटीग्रेशन dx। 1 dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 ऊपर जाएगा तो बचेगा, होएगा आपके पास सेक स्क्वायर v बाई 2, और सेक स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है 10। तो ये हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10 v बाई 2, और जो आपका बाई 2 है वो आपका फिर से आपका डिवीजन में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा आपका 10 v बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। अभी आपके पास आया v माइनस 10 ऑफ v बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाली थी जो कि है x प्लस वाई, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x प्लस वाई माइनस 10 ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये जो आपका आया वो है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, बट जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल मैथ्स मीडिया।